नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं एसजे के। आपको बता दूं कि आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं, आपको बता दूं कि हम बात करेंगे उन नियमों की, उन कानूनों की, उन चीज़ों की जिसको लेकर लगातार प्रशासन लोगों से अपील करता रहा है कि सोशल डिस्टेंस बनाएं, साथ में मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी का भी पालन करें। लेकिन इन मुद्दे को लेकर इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि हमने कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि प्रशासनिक की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वहाँ पर ना तो कोई सोशल डिस्टेंस दिख रहा है, ना कोई मास्क जैसी कोई चीज़ दिख रही है। दूसरा, अगर बात राजनीतिकों की करें तो वहाँ पर भी यही हाल है। हालांकि एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं वो आए थे, उनका भी जो उन पार्टी कार्यकर्ताओं का जो माहौल देखा गया था, ना तो कोई सोशल डिस्टेंस दिख रहा था, ना किसी प्रकार का कोई मास्क। लोगों ने, काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे। यही हाल बीजेपी का भी है। कल हमने एसजेके पर एक छोटी सी खबर चलाई थी, बताया था तस्वीर के माध्यम से कि कितना नियमों का पालन किया जा रहा है, कितने सही तरीके से गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है। अब क्योंकि ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि देखा जा रहा है कि रोज़ सड़कों पर पुलिस कर्मचारी जो हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझाते दिख रहे हैं कि आप नियमों को फॉलो करिए, चालान जो हैं वो आपके काटे जाएंगे। क्योंकि लोगों को सिखाने के लिए, ये समझाने के लिए ये चालान काटे जाते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि क्या सिर्फ आम आदमी के लिए ही कानून बना है? क्योंकि ये बात इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमने देखा है कि लगातार आम आदमी को जो परेशान किया जाता है, कोई गाड़ी से 2 पहिया वाहन, जो 4 पहिया वाहन जो होता है, उन्हें रोक उनके चालान काटे जाते हैं। लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, हालांकि आज की बात करेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो सुबह जो GDC कठुआ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन उस रैली में, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले किसी भी शख्स ने, जिलायुक्त को छोड़कर देख रहे थे तस्वीरें कि किसी भी शख्स ने आज मास्क नहीं पहना था। क्या यहाँ पर प्रशासन चुप्पी क्यों साधा रहता है? क्या वो बड़े अधिकारी जो चालान सड़कों पर अक्सर देखा जाता है कि आम लोगों के चालान काटे जाते हैं, वो वहाँ क्यों नहीं दिखे जाते? इन लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? तो सर, राजनीतिक देखे जाते हैं, राजनीतिक जो चेहरे होते हैं बड़े बड़े, हालांकि पार्टियों की तरफ से, मैं एक पार्टी की बात नहीं करूँगा, हम देखते हैं कि विभिन्न जो पार्टी हैं, चाहे जम्मू कश्मीर प्रदेश में हो, चाहे बाहरी प्रदेशों में हो, कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं वो बिना मास्क के ही आप देखें कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। उनका कोई चालान नहीं काटा जाता, सिर्फ उन लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है, उन लोगों पर कानून कार्रवाई की जा रही है जो लोग शाम को जहाँ तो अपने काम से वापस घर लौटते हैं, जहाँ किसी ना किसी प्रकार की समस्या से जूझकर शाम को अपने घर की ओर रुख करते हैं। वही लोग इन लोगों को इन नियमों को देखने के लिए कहा जाता है। उन्हीं के 500-500 रुपया और 1000-1000 रुपया और कई बार ज़्यादा भी चालान हो जाता है। लेकिन ये बात सरकार और प्रशासन को समझनी होगी। अगर आप नियम लोगों से अपनवाएंगे तो कम से कम सभी को एक नज़र से देखिए, एक नज़रिए से देखिए। अगर कोई किसी राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता या कोई बड़े पद पर बैठा, कोई राजनीतिक बड़ा ओहदा लेकर बैठा हुआ है, अगर वो मास्क नहीं पहनता तो उसका देखा जाता है कि चालान नहीं कट रहा। जन समूह में देखा जाता है कि हालांकि 25 से 50 कुछ नियम बनाए गए थे जिलायुक्त की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि इन नियमों के तहत ही लोगों को चलना होगा ताकि कोरोना जो महामारी, हम भी कह रहे हैं कि आप नियमों को फॉलो करिए, अच्छी बात है। लेकिन क्या सिर्फ आम आदमी के लिए ये नियम लागू होते हैं? क्या उन बड़ी राजनीतिक दलों के लिए, जहाँ उन बड़े बड़े अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो उनके लिए ये नियम क्यों नहीं लागू होते? सवाल इसलिए भी है क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि सड़कों पर जब चालान की बारी आती है तो आम लोग पिसते हैं, जो दिन भर 300 या 400 रुपये की दिहाड़ी लगाकर घर वापसी की ओर रुख करते हैं और आगे जाकर देखते हैं कि चालान के लिए पुलिस कर्मचारी अपना नाका लगा के बैठे होते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप चालान कराइए, आपने नियमों की धज्जियाँ उड़ाई हैं। तो यहाँ पर तो नियमों की धज्जियाँ उड़ते दिख जाती हैं आप प्रशासनिक व्यवस्था को। लेकिन क्या जो रोजाना कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों में, फिर से वही कह रहा हूँ कि चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी का कार्यक्रम हो, वहाँ पर मास्क क्यों नहीं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं? आपको ये तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा, आप चाहे तो मेरे टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। क्योंकि मुद्दा यही है कि आम आदमी पर इतनी आसानी से नियम क्यों थोपे जाते हैं, जबकि बड़े अधिकारियों पर क्यों नहीं? तो इस पूरे मुद्दे को लेकर मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कमेंट जरूर दीजिए, ताकि कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने से हम उस प्रशासन, सरकार तक ये मैसेज पहुँचाएं कि अगर साहब
आपने नियम बनाए हैं, आपने नियमों को फॉलो करने के लिए लगातार गाइडलाइन निकाली है, तो फिर सबके लिए बराबर निकालिए, सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, उस आदमी के लिए नहीं जो दिहाड़ी लगाकर, जो मजदूरी कर कर, जो अपनी सर्विस से, अपनी नौकरी से घर लौटते वक्त उन कर्मचारियों का शिकार हो जाता है जो 500-1000 रुपए की पर्ची काट कर उनके हाथ में थमा देते हैं। हालांकि वो 500-1000 की मैं बात करूं तो आज जो दिहाड़ी हो या मजदूरी है वो 500 से ऊपर भी नहीं है, 500 से कम ही है। तो जनता को, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आम आदमी जो है वो पहले ही कोरोना महामारी से 2 वर्षों से जूझ रहा है। दूसरा, अगर प्रशासन अपनी शक्ति दिखा रहा है, कम से कम कहीं लोगों पर जो नियम है वो लगातार बराबरी के अपनाने चाहिए, ना कि किसी बड़े दलों को देकर, किसी बड़ी राजनीतिक दलों को देकर, किसी बड़े अधिकारियों को देकर उन्हें छोड़ दी जाए, तो उन्हें कह दिया जाए कि आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। उनका चेहरा देख के आप दूर से ऐसे कर देते हैं, वो भी गलत बात है। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन जो है वो कम से कम अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करे और सही तरीके से, क्योंकि अगर आज आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75वां हम आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं, उसमें हमने देखा था कि बड़ी अच्छी रैली का बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उन नियमों को तोड़कर क्यों? क्या कार्यक्रमों में नियम लागू नहीं होते? या किसी गाइडलाइन में लिखा है कि आप जहाँ पर 100 आदमी या 50 आदमी आकर बिना मास्क के आ सकते हैं? तो जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये तस्वीरें आपको जो दिखा रहा हूँ, जहाँ पर खुद बड़े प्रशासनिक अधिकारी, जम्मू कठुआ जिला के बड़े अधिकारी खुद हरी झंडी दे रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि जब बड़े अधिकारी ही इन नियमों की अनदेखी करेंगे, उनके होते हुए जब ये अनदेखी होगी तो फिर नियम कौन अपनाएगा? क्योंकि लोगों के मन में भी ये सवाल है कि हमारे लिए ही क्यों नियम, उन लोगों के लिए नियम क्यों नहीं जो लोग रोजाना नियमों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, रोज अनदेखी कर रहे हैं? सिर्फ उन लोगों के हाथ में ही क्यों पर्ची थमाई जाती है जो लोग बेचारे सुबह घर के परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर से निकलते हैं और शाम को आते वक्त उनकी ही पर्ची क्यों काटी जाती है? तो इस चीज़ पर प्रशासन को विचार करना होगा, और अगर नियम अपनाने हैं तो सब पर बराबर अपनाने होंगे। इन तस्वीरों को देखिए, जिन तस्वीरों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, राहुल गांधी, आप ठीक देख सकते हैं कि राहुल गांधी मीडिया से वार्तालाप करते हुए, लेकिन देखिए अब सोशल डिस्टेंस का कितना नियमों का पालन हो पा रहा है। दूसरा, क्या जम्मू में किसी प्रशासन अधिकारी का कोई दबदबा नहीं? क्योंकि हालांकि जम्मू जो है वो प्रशासन का गढ़ माना जाता है, प्रशासन का गढ़ कहा जाता है, लेकिन वहां पर भी कटरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर राहुल गांधी ने मां वैष्णो देवी दरबार में हाजिरी लगाते वक्त मीडिया से रूबरू हुए। हालांकि वहां पर बहुत सारे पुलिस कर्मचारी भी खड़े थे, लेकिन उन्हें वहां पर कोई सोशल डिस्टेंस, नियमों की धज्जियां उड़ाते कोई नहीं दिखा। जम्मू में भी यही हाल रहा, जम्मू की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। दूसरा, कठुआ में आज जो महोत्सव हुआ है उसमें भी यही हाल था। तो कहीं ना कहीं हम लोग लगातार पीसते जा रहे हैं, आम आदमी पीसता जा रहा है। तो ये चीज़ें जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन को सोचनी होगी कि अगर नियमों को लागू करवाना है, 2 गज की दूरी करवानी है, अगर मास्क जरूरी पहनवाना है तो सबसे पहनवाइए जनाब। सिर्फ उन लोगों से ही क्यों जो लोग घर से सुबह अपने परिवार का पालन पोषण करके निकलते हैं और शाम को जब घर लौटते हैं तो आते वक्त किसी न किसी बड़ी एक नाके का टकराव हो जाता है और साथ में वहाँ पर अपना चालान काटना पड़ता है। वो दिन भर की कमाई जो है वो चालान में ही उनको देनी पड़ती है, तो बड़ा दुख तकलीफ होती है उन लोगों को। तो ये चीज़ें, हालांकि प्रशासन जो होता है वो जनता की सेवा के लिए होता है, और हमें भी उम्मीद है कि हम जिस मुद्दे को लेकर आज आए हैं उस पर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे उपराज्यपाल जी अगर इस खबर को देख रहे होंगे तो वो भी जरूर विचार करेंगे कि कम से कम अगर सख्ती और नियम लागू करवाने हैं तो सब पर करवाइए, ताकि लोगों को समझ आए कि हम जिस महामारी से गुजर रहे हैं वो हमारे लिए खतरनाक है। और मैं भी अपने दर्शकों से यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि ये